वेलकम बैक स्टूडेंट्स कल हमने इस चैप्टर को यहाँ एंड किया था, सेकंड चैप्टर को, एंड आगे से कंटिन्यू करेंगे। वन डे द गोल्ड स्मिथ वंडर्ड फ्रॉम वेयर द वुमेन ब्रोट द लीव्स एवरी डे। एक दिन सुनार इस अचंभे में पड़ गया, इस आश्चर्य में पड़ गया कि वो महिला डेली प्रतिदिन पत्तियां लाती कहाँ से है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही फॉलोड हर सन एंड सॉ एवरीथिंग। उसने उसके पुत्र का पीछा किया और सब कुछ देखा। When the woman and her son left the place after doing the work, जब काम करने के बाद वो महिला और उसका पुत्र वापस आया, he collected some leaves, उसने कुछ पत्तियां इकट्ठी की, and even broke a few branches, और कुछ शाखाओं को भी तोड़ लिया। He gathered two leaves in a bag and brought them home, उसने पत्तियों को बैग में इकट्ठा किया और उन्हें अपने घर पर ले गया। Then he waited for them to turn into gold, तब वह इंतजार करने लगा उनका सोने में बदलने का। लेकिन neither the leaf nor the branches turned into gold, एक भी पत्ती और ना ही शाखा सोने में बदली। Instead, इसके अलावा the leaves turned into scorpions and the branches into snakes, इसके अतिरिक्त पत्तियां स्कॉर्पियंस बिच्छू में और ब्रांचेस शाखाएं सांप में बदलने लगी। Then the animals started chasing him, और तब जानवर एनिमल्स उस पर प्रहार करने लगे। He came back to the tree, वह वापस पेड़ के पास गया and started pleading and apologized for what he had done, और वह क्षमा मांगने लगा और सिफारिश करने लगा जो भी उसने किया था उसके लिए। And tree said, the tree said, पेड़ ने कहा, ओ wicked man, ओ दुष्ट आदमी, the scorpions and snakes will trouble you till to pay Narayan and his mother for the leaves that you have plucked। ये बिच्छू और सांप तुम्हें जब तक तुम्हारे पर प्रहार करेंगे, जब तक कि तुम इनका नारायण और उसकी माँ का को उसका पे नहीं कर देते, जो कि तुमने उसकी पत्तियां तोड़ी हैं। The goldsmith ran back home, गोल्डस्मिथ सुनार भागता हुआ घर वापस गया and gave Narayan and his mother the money and apologized for his deed। नारायण और उसकी माता को मनी दी, रुपए दिए और अपने काम पर, अपने किए हुए पर क्षमा मांगने लगा। Soon नारायण got married, जल्द ही नारायण की शादी हो गई। He purchased some land, उसने कुछ जमीन खरीदी। Planted trees on it, वहां पर पेड़ लगाए। And lived happily with his family, और अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी रहने लगा। After few years, कुछ साल के बाद, drought struck the place, गांव में सूखा हो गया। It did not rain at all, कहीं भी पूरे में वर्षा नहीं हुई थी। Narayan was well known among his people, नारायण
अपने आदमियों को बहुत अच्छे से जानता था। द किंग कॉल्ड नारायण, राजा ने नारायण को बुलाया एंड आस्क्ड हिम फॉर हिज ओपिनियन, और उससे उसके ओपिनियन के बारे में पूछा। नारायण टोल्ड द किंग, नारायण ने राजा से कहा, ओ किंग, ओ राजा, द पीपल लिविंग इन योर विलेज हैव कट द ट्रीज, लोग जो कि आपके गांव में रहते हैं वो पेड़ों को काट देते हैं। The forests have been cleared and this is the reason for drought. जंगल पूरी तरह से साफ है और यही कारण है, सूखे का यही एक कारण है। It is the trees that make clouds and bring rain. वह पेड़ ही है जो बादल बनाते हैं और वर्षा लाते हैं। सो स्टार्ट प्लांटिंग ट्रीज अगेन, इसलिए फिर से पेड़ों को लगाना शुरू करें। दे आर अवर फ्रेंड्स, वे हमारे मित्र हैं। दे टेक केयर ऑफ अस राइट फ्रॉम चाइल्डहुड टिल अवर डेथ, वे हमारी देखभाल करते हैं हमारे बचपन से लेकर हमारी मृत्यु तक। When we are small, जब हम छोटे होते हैं, cradle is made out of wood, तो पालना लकड़ी का बना होता है। When we grow big, जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं, toys are made out of wood, तो खिलौने लकड़ी के बने होते हैं। We make slate to write on, so it teaches us to read and write, हम स्लेट बनाते हैं उससे लिखने के लिए, तो इसलिए यह हमें लिखना और पढ़ना भी सिखाती है। बेड्स आर ऑल्सो मेड ऑफ वुड, बेड भी लकड़ी के ही बने होते हैं। व्हेन वी आर ओल्ड, जब हम बूढ़े हो जाते हैं। वी यूज अ वुडन स्टिक, जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हम एक लकड़ी की स्टिक का फॉर सपोर्ट सहारा लेते हैं। एंड इन डेथ, और मृत्यु में, इवन द लास्ट राइट्स आर परफॉर्म्ड इन वुड, हमारा अंतिम संस्कार भी लकड़ी में ही होता है। हियरिंग दिस, यह सुनने पर द किंग रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया। एंड आस्क्ड द पीपल टू प्लांट ट्रीज इन हिज किंगडम, और उसने लोगों से उसके राज्य में पेड़ों को लगाने के लिए कहा। He even prohibited the cutting of trees, वह भी पेड़ों को काटने के खिलाफ था। The protect trees is our moral responsibility, as trees are our real friends. पेड़ों को बचाना, उनको प्रोटेक्ट करना हमारी नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि पेड़ जो है वो हमारे सच्चे मित्र हैं।